हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल दियावी राजपूत सर, जहां आपको अकाउंट्स के हर सवालों को जवाब मिलने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है गारंटीड ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, और ये है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और प्लीज एक बार चैप्टर पढ़ने के लिए सारे के सारे वीडियोस देख डालिएगा, फिर बताइएगा कि ये चैप्टर पढ़ के आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। और कोई और किसी टॉपिक पे किसी और लेक्चर में बात हो, कोई और क्वेश्चन की डाउट हो, प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दिया कीजिएगा, सेंड कर दिया कीजिएगा, ताकि मैं उसको आपको आज ही वे में समझा सकूं। क्लियर है? तो यह है लास्ट टॉपिक। है क्या गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर? होता क्या है ना, किसी एक पार्टनर को गारंटी दे दिया जाता है, या तो सारे पार्टनर गारंटी देता है या कोई एक पार्टनर गारंटी देता है। जैसे एक पार्टनर सी है, ए बोल रहा है ऐसा है भाई, अगर तुम्हारा इस साल 20,000 रुपये से कम कमाई हुआ तो मैं तुमको 20,000 दे दूंगा। मिनिमम गारंटी परफेक्ट कर दिया गया कि 20,000 तुमको कमाना ही है इस साल। नहीं कमाया, 10,000 आ रहा कमाई, 10,000 मैं अपने जेब से दूंगा, 20,000 तुम्हारा मिनिमम कर दूंगा। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब किसी एक पार्टनर को गारंटी दे देना कि तुम्हारा साल का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख मिनिमम होगा। नहीं होगा तो हम दोनों मिलकर देंगे या हम अकेले देंगे। बात समझ में आया? 1 लाख गारंटी किया गया, मान लो उसको 85,000 मिला, तो बाकी का 50,000 अगर जिसने भी गारंटी किया था, ए ने गारंटी किया पहला पार्टनर वो देगा, बी ने गारंटी किया, मतलब दोनों पार्टनर ने गारंटी किया, दोनों ने मिला के देना जिस भी रेशियो से उन्होंने एग्री किया होगा। ये है गारंटीड ऑफ मिनिमम, ठीक है, प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो देखो क्वेश्चन, अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर इन ए फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। कितना है? 2:1। सुरेश इज गारंटीड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब सुरेश को गारंटी कर दिया गया, किसको? सुरेश को। सुरेश को बोल दिया गया भैया आपको 10,000 का प्रॉफिट मिनिमम मिलना ही मिलना है एवरी ईयर, हर साल। एनी डिफिशियंसी मतलब अगर कोई भी कमी आता है ऑन डेट अकाउंट, वो 10,000 में सेल बी मेड बाय बबीता। अगर 10,000 में कुछ भी कमी आता, 2,000 कम आया तो वो बबीता देगी, 3,000 कम आया तो बबीता देगी। और एक और चीज, सर 11,000 आ गया प्रॉफिट सुरेश का, तो जब 11 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 15 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 10 के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 के नीचे है तो बबीता उसको पैसा देगी, और 10 के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, वो खुशी खुशी अपने घर चला जाएगा। बात समझ में आ गया? तो द प्रॉफिट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का प्रॉफिट, एक 2022 का, एक 2023 का, 40,000 और 60,000। चलिए पहले हम लोग 2022 का करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। मैंने पहले ही फॉर्मेट बना रखा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आता है, कितने का आता है बच्चा? 40,000 का। ठीक है, अब इसको समझिएगा, 40,000 का प्रॉफिट है, अमन, बबीता, सुरेश, 40,000 में तीनों पार्टनर्स बांटेंगे। रेशियो कितना भैया? 2:1:2 है शायद, देखो 2:2:1 है, सॉरी 2:2:1 टोटल, यानी टोटल शेयर कितना हो गया? 5। यानी अमन जो है 5 का 2 हिस्सा लेगा, 5 का 2 हिस्सा अमन लेगा, 5 का 2 हिस्सा बबीता, और 5 का 1 हिस्सा सुरेश। ठीक है, बैठ जा, यानी 16,000, यहाँ पे आ गया 16,000, और यहाँ पे आ गया आपका 8,000। आप बताओ सुरेश को कितना गारंटी किया गया था? सुरेश को गारंटी किया गया था सर जी 10,000, इसके पास आ कितना रहा? 8,000, यानी इसको 2,000 जो कमी है वो कौन देगी? कौन देगा? बबीता। यानी बबीता के अकाउंट से 2,000 क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। तो यानी बबीता का प्रॉफिट हो गया 14 और इसका हो गया 10, जो कि इसको गारंटीड किया गया था। बात समझ में आया कि नहीं? इसको जो हम लोग गारंटी किए थे वो आ गया इसके पास। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ कैसे लिखना है? तो यहाँ आप लोग सबसे पहले क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे अकाउंट 40,000 पे, 40,000 पे क्लोज कर दिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन कैपिटल अकाउंट। ठीक, अमन के खाते से तो कोई दिक्कत हुआ नहीं था, अमन के खाते से कोई दिक्कत नहीं था ना, अमन ने कोई गारंटी बोला ही नहीं था, वो शांति से बैठा था। अमन, बबीतास कैपिटल अकाउंट, बबीतास कैपिटल अकाउंट। बबीता का कैपिटल कितना आया था? 16,000, लेकिन लेस डिफिशियंसी कितना? 2,000, यानी इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 14,000। और अब बात करते हैं सुरेश की। सुरेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश का कैपिटल कितना आया था? प्रॉफिट कितना आया था? 8,000। एड डिफिशियंसी मेड बाय बबीता, कितना? 2,000, कितना हो गया? 10,000।
बात समझ में आया? यानी जो सुरेश के पास 2000 कम आ रहा था वो किसने दे दिया? बबीता ने दे दिया, और बबीता के खाते से 2000 क्या कर दिया गया? माइनस कर दिया, क्योंकि बबीता ने गारंटी किया था सुरेश को कि आपको 10,000 मिनिमम प्रॉफिट मिलना ही है, और मिला कितना भाई साहब को? 8,000 मिला। तो कौन गारंटी किया था? बबीता। बबीता ने अपने खाते से यानी अपने से कितना माइनस कर दिया? 2000 किसको दे दिया? सुरेश को। बात समझ में आया? अब चलते हैं 2023 में। तो 2023 में जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आ गया तुम्हारा कितना बच्चा? 60,000। 60,000 है, तो 60,000 को हम क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब बांट के देखो अब, अरे ये क्या हो रहा है? 60,000, ठीक है, 60,000 डिविजुअल प्रॉफिट आप बांट के देखो। अमन्स कैपिटल अकाउंट में, बबीता कैपिटल अकाउंट में, सुरेश के कैपिटल अकाउंट में। फिक्स कैपिटल नहीं है ना बच्चों? फिक्स कैपिटल नहीं है तो क्या जाएगा? कैपिटल अकाउंट। अब सॉरी, फिक्स नहीं है ना, इसलिए कैपिटल आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स होता तो क्या जाता है? प्रॉफिट कितना था? 60,000, यानी टोटल रेशियो कितना? 2:2 कितना? 5, यानी कितना हो जाएगा? 12,000। यानी 12,000 में से अमन को मिल जाएगा कितना? 24,000, बबीता को मिल जाएगा कितना? 24,000, और सुरेश को मिल जाएगा कितना? 12,000। मिलना था मिनिमम कितना गारंटी किया गया था? 10, मिल रहा है कितना? 12 मिल रहा तो कोई बात ही नहीं है भैया, दे दो भैया। 24,000, 12,000, टोटल हो गया तुम्हारा 60,000। तो बात समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो जब इनको मिनिमम गारंटी के ऊपर प्रॉफिट मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम गारंटी के नीचे है तो हम उनको प्रॉफिट देंगे। कहाँ से देंगे? जिस भी पार्टनर ने उसने एग्री किया होगा देने के लिए। चलिए, ये वाला जो टॉपिक था ये पार्टनर ने एग्री किया था कि पार्टनर में डिफिशिएंसी आएगी, पार्टनर के प्रॉफिट है तो दूंगा, गारंटी किया था पार्टनर ने। अगर फर्म गारंटी करता है बच्चों, अगर फर्म गारंटी करता है, गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। गारंटी कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर है, और जब फर्म गारंटी कर देना तो पहले उसको दे दो, जिसको भी गारंटी किया गया उसको पहले प्रॉफिट दे दो, बचा हुआ प्रॉफिट बाकी पार्टनर्स को दो, जिस भी पार्टनर को गारंटी किया गया। तो एबीसी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 कितना है? 90,000। रेशियो कितना? 3:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक, क्या क्या? ए एंड बी, मतलब साफ साफ बता दिया गया पार्टनर से फर्म में एबीसी, उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कितना? 90,000। किस रेशियो में? 3:2, यानी अकाउंट क्लोज हो चुका है, बांट चुके हैं प्रॉफिट 90,000 बांट चुके हैं, अकाउंट क्लोज हो चुका है, वो भी बिना इस एडजस्टमेंट के किए। क्या क्या? ए बी को सैलरी नहीं दिया गया 1,500 पर एनम, बी को कमीशन नहीं दिया गया 4,500, बी एंड सी हैड गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू पीए, मतलब ए को जो मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी हुआ था कितने का? 35,000 का। और प्रॉफिट टू शेयर, प्रॉफिट जो शेयर होना था किस रेशियो में? 3:2 रेशियो में, और बटा के रेशियो में, और इस रेशियो में। गलती हुई कि नहीं हुई? चलिए अब इसका समाधान किया जाए। इसका समाधान, क्योंकि अकाउंट क्लोज हो चुका है तो आपको पता है कि क्या बनाना पड़ेगा? एडजस्टमेंट टेबल। पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, एडजस्टमेंट टेबल, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनेगा आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सैलरी पार्टनर को देना, तो उनका खाता क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। 1,500 पर एनम ए के में, 1,500 बी के में, टोटल हो गया आपका 3,000। बात समझ में आ गया? अब बी को कमीशन देना है 4,000%, 4,500, तो कमीशन लिख दो किसके में? बी में, 4,500। ये हो गया आपका 4,500। यहाँ तक कोई दिक्कत? 4,500। अच्छा, एक थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्व क्या करते हैं कि 90,000 प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है बच्चों? 90,000 प्रॉफिट है, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को दे दिया 3,000, कमीशन दे दिया 4,500, टोटल कितना हो गया? 7,500। 90,000 में से 7,500 हमने दे दिया। कितना दे दिया बच्चों? 90,000 में से 7,500। एक बार कैलकुलेट करके देखो, 90 में से 7,500 अगर आप माइनस कर देते तो क्या होगा बच्चा? क्या होगा देखो एक बार, 90,000 में से 7,500 अगर आप माइनस कर देते कितना हो जाएगा बच्चा? 82,500। अब ये आपको बांटना है। बांटना किसको है? तीनों पार्टनर को बांटना, लेकिन जिस पार्टनर को गारंटी किया गया उसको पहले देखा जाए कि ए को 35,000 मिनिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ए का शेयर कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 3:3:2। टोटल शेयर हो गया तुम्हारा 8 में ए का शेयर कितना? 3/8। 3 ए का होगा, फिर बी का 3, सी का 2, ए बी सी 3:3:2, 3 + 3 6, 6 + 2 8, टोटल हो गया शेयर 8 में से 3 हिस्सा ए का। चलिए अब देखिए यहाँ पे
82,500 में आप क्या करेंगे 3/8, ए का शेयर निकालेंगे, इंटू 3/8 करिए, कितना आ रहा बच्चा 87,000, कितना आ रहा 3/8 कीजिए आप, 82,500 का 3/8 30,937.5 यानी 30,938 कर लीजिए, 0.5 है ना तो एक नंबर बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम गारंटी कितना किया था 35,000, मिल रहा है कितना 30,938, कम है ना, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना गारंटी किए थे उतना उसको दे दो। किसको गारंटी किए थे हम, ए को गारंटी किया था, ठीक है, तो प्रॉफिट गारंटीड, प्रॉफिट गारंटी किसको किया था बच्चे, ए को, तो ए के खाते को क्या करेंगे हम CR यानी 35,000 बचा, पसंद में आ गया। यानी अब हम निकाल देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। जैसे ए को ना हमने गारंटी किया था 35,000, तो ए को गारंटी कर दी, ए को दे दिए 35,000। अब जो बच रहा है, वो हम किसको दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। अब जो बच रहा है वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप जब जाएंगे तो 90,000 में से 90,000 प्रॉफिट था उसमें से माइनस, पहले इंटरेस्ट का सैलरी जो दी आपने 3,000 माइनस करो, फिर कमीशन दिए 4,500, फिर वो माइनस करो, और जब गारंटी किया था आपने 35,000 ए को, उसको माइनस करो। बच कितना रहा आपके पास 47,500। देखो बच रहा है 90,000 में से 7,500 माइनस कर दो, और उसके बाद माइनस कर दो 35,000 जो गारंटी आपने कर दिया 47,500। तो 47,500 को अब बांटेंगे हम बी और सी में। किस में बांटेंगे बच्चा, बी और सी में। अब बी और सी में किस रेशियो में बांटेंगे, बी और सी में किस रेशियो में बांटेंगे बच्चा, तो यहाँ पे हमने किस रेशियो में बांटा था, पहले किस रेशियो में हमने पहले बांटा था 3:3:2। ए का शेयर दे दिया हमने, ए का शेयर दे दिया तो खत्म, तो यानी बी और सी में बचा कितना रेशियो 3:2, यानी 47,500 बी और सी में बांटेंगे किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में, और उनके खाते में हम क्या कर देंगे क्रेडिट। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो 47,500 को 3:2 के रेशियो में बांट देंगे बी के खाते में एंड सी के खाते में। कितना आ जाएगा 28,500, और यहाँ पे आ जाएगा 19,000, 47,500। बात समझ में आया बच्चा कि नहीं, आ गया। ये लाइन गलती से खींचा हुआ है, अरे ठीक है, इस लाइन को आप लोग एरेज कर लीजिएगा, ये लाइन गलती से हो गया। समझ में आ गया। तो जो देखो अगर उसको मिनिमम प्रॉफिट पहले से मिल जाता तो इसमें इतना करने की दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रॉफिट ही इनको हम लोग कम मिल रहा, तो ऐसा है तो जितना उसको देना उसको दे दो। कितना देना 35,000 देना, दे दो। देने के बाद जो बच रहा है, जैसे 90,000 में से 3,000 सैलरी दे दिए, माइनस करो 4,500, आपने 4,500 क्या दे दिया 4,500 आपने कमीशन दे दिया, माइनस कर दो, और 35,000 आपने किसको दे दिया, ए को दे दिया जो आपने गारंटी किया था, गारंटी किया उसके माइनस कर दो, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 47,500। अब ये बांटना किससे, बी और सी में, किस रेशियो में, तो 3:3 रेशियो की बात हो रही थी, लेकिन ए को तो ऑलरेडी उसका शेयर आपने दे ही दिया, तो उसका शेयर क्यों जोड़ेंगे, यानी 3:2, यानी कितना जाएगा 3:2 मतलब टोटल शेयर 5, यानी बी को मिलेगा 3/5 और सी को मिलेगा 2/5। बात समझ में आया। अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आप निकालेंगे टोटल पेएबल, ठीक है, टोटल पेएबल यानी टोटल पे करना कितना है हमको, टोटल पे करना कितना है एक पार्टनर को, टोटल पेएबल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 36,500, ठीक है, यहाँ आपको करना है 1,500, ठीक, 34,500, कितना करना है 34,500, और यहाँ आपको करना है 19,000। बात समझ में आ गया। टोटल करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 90,000। और ये 90,000 साफ क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया था कि 90,000 को हमने गलत बांट दिया था, 90,000 को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बताया क्या था 90,000 को गलत किस रेशियो में बांटा गया था, साफ बोला 90,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, तो 90,000 को गलत रेशियो में बांटा गया था। तो अब हम क्या करें, जिस रेशियो में गलत में बांट दिया गया उसी रेशियो से वापस उसको ले लेंगे। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा है 3:2:1, क्लियर है, यानी आपका आ जाएगा ये जो वापस लेना है, यानी 45,000, 30,000, 15,000, टोटल हो गया 90,000। क्लियर है। 90,000 को 3:2:1 के रेशियो में बांट दो, 45, 30 और 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8,500, साइन जिसका ज्यादा उसका लिख दो डेबिट, यहाँ पे
34,500 देना था, उसको मिला बस 30,000, यानी 4,500 और दे दो CR। 19,000 देना था और दे दिए 15,000, यानी 4,000 इसको और दे दो CR। क्लियर है? तो एंट्री क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे? यहाँ एंट्री क्या बनेगा? फिक्स कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है? नहीं बताया है तो कौन सा कैपिटल है बच्चा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो डेट आपका आ जाएगा 2024 1 अप्रैल। ठीक है, कौन था भैया ये था तुम्हारा क्या नाम था इसका? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ए के खाते में 8,500, बी के खाते में 4,500 और सी के खाते में 4,000। बात समझ में आया? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया मिनिमम गारंटी टू ए पार्टनर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले वाले में क्या था? एक पार्टनर ने एक पार्टनर को गारंटी किया था। अब दूसरे वाले में क्या था? एक पूरे फॉर्म ने एक पार्टनर को गारंटी किया था। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया। ये लास्ट टॉपिक था आपके पूरे पहले चैप्टर का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। जहां भी डाउट होगा, कुछ भी बात होगा, प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सर ये पॉइंट में डाउट है, उसके ऊपर एक अलग से रेफरेंस वीडियो में बना दूंगा ताकि आपको इजीली वो पॉइंट समझ में आ जाए। क्लियर है बच्चों? प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।